राधे राधे। रानी चोला देवी का वर्णन। महर्षि अंगिरस के लेख में रानी चोला देवी का वर्णन आया था। महाभारत में युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, जिसे सुनने से मन प्रसन्न हो और पापों का अंत हो जाए, ऐसी कोई कथा मुझे सुनाइए। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, भ्राताश्री, सतयुग में जब दैत्य वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवराज इंद्र ने यह इच्छा देवर्षि नारद के सामने जताई थी। देवर्षि नारद ने जो कथा देवराज को सुनाई, वही मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। पुरंदर नामक एक वैभवशाली राज्य था, जहाँ राजा मंगलसेन राज्य करते थे। कहा जाता है, उनके नगर को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था और उनके समान और कोई दूसरा नगर विश्व में न था। राजा मंगलसेन की 2 रूपवती पत्नियां थीं, एक चिल्ला देवी और चोला देवी। जहाँ चिल्ल देवी को धर्म कर्म में पूर्ण विश्वास था, वहाँ चोला देवी नास्तिक तो नहीं थी, किंतु उन्हें धर्म कर्म पूजा पाठ पर कुछ खास श्रद्धा नहीं थी। एक बार मंगलसेन अपनी पत्नी चोला देवी के साथ अपने भवन के शिखर पर विचरण कर रहे थे कि सहसा चोला देवी की नज़र समुद्र के जल से घिरे एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। उस रमणीक द्वीप को देखकर चोला देवी ने अपने पति से कहा कि उसकी इच्छा यह है कि उस द्वीप पर आप मेरे लिए एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाएं। तब मंगलसेन ने अपने पत्नी से कहा, प्रिय, स्वर्ग के नंदनवन को भी लज्जित कर दे, ऐसा ही रमणीक उद्यान में तुम्हारे लिए उस द्वीप पर बनवाऊंगा। अपने वचन के अनुसार मंगलसेन ने रानी चोला देवी के लिए एक अत्यंत मनोहारी उद्यान का निर्माण करवाया। चोला देवी अब अपना अधिकांश समय उसी उद्यान में बिताने लगी। एक दिन राजा और रानी अपने भवन में बैठे थे कि चोला देवी के उद्यान के सैनिकों ने बताया कि उद्यान में एक विकराल शुकर घुस आया है और पूरे उद्यान का नाश कर रहा है। यही नहीं, उसने वहाँ के कई रक्षकों को भी मार गिराया है। यह सुनकर रानी चोला देवी दुख से विलाप करने लगी। यह देखकर मंगलसेन को अत्यंत क्रोध हुआ और उस शुक्र को मारने अपनी सेना उस उद्यान में भेजी। यही नहीं, वे स्वयं भी अपने गज पर बैठकर उद्यान पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन शुकर को उत्पात मचाते देखा तो उसने अपनी सेना से कहा, इस शुक्र को तत्काल मार डालो। अगर ये शुकर किसी भी सैनिक के बगल से निकल जाएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तभी वो शुकर सभी सैनिकों को घायल करता हुआ राजा के ही बगल से निकलकर भाग गया। यह देखकर राजा को बड़ा लज्जित हुआ। उसने अकेले अश्व पर उस शुकर का पीछा किया और घने वन में अंततः उस शुक्र को अपने बाण से भेद दिया। जैसे ही शुक्र ने अपने प्राण त्यागे, वह एक दिव्य पुरुष में बदल गया। उस समय स्वर्ग से एक दिव्य यान आया और वे देव पुरुष उस यान पर विराजमान हो गए। यह देखकर राजा मंगलसेन ने आश्चर्य से इसका रहस्य उनसे पूछा। तब उस देव ने कहा, राजन, मैं चित्रार्थ नामक गंधर्व हूँ। एक बार मैं परमपिता ब्रह्मा के समक्ष गायन कर रहा था, किंतु मेरे मन एकाग्र नहीं था और इसी कारण मेरा स्वर बिगड़ गया। इससे रुष्ट होकर ब्राह्मण देव ने मुझे शुकर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। आज आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाई है, इसलिए आपका धन्यवाद। मैं आपका आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में आप महालक्ष्मी के व्रत को पूर्ण करेंगे और तीनों लोक में आपका यश गुजेगा। यह कहकर वो दिव्य पुरुष अपने दिव्य विमान में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। चित्ररथ को उसके श्राप से मुक्ति कर राजा मंगलसेन अपने राज्य की ओर लौट चले। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी। उनका अश्व भी भ्रमित था, इसलिए वे मार्ग में एक सरोवर पर रुक गए। वहाँ उन्हें देख कि बहुत सारी स्त्रियां सरोवर किनारे धार्मिक कार्य में व्यस्त है। तब उसने उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा कर रहे हैं। तब उन स्त्रियों ने बताया
हम माता महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर राजा मंगलसेन वहाँ महालक्ष्मी की कथा को सुनने के लिए बैठ गए। कथा सुनकर और उस व्रत का पालन कर उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति हुई। उन स्त्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए राजा की भुजा पर महालक्ष्मी का सिद्ध कवच भी बांध दिया। फिर राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य वापस लौट आया। उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया था उसका समाचार देने वह सबसे पहले रानी चोला देवी के पास पहुँचे। राजा मंगलसेन ने अपनी कथा अपनी दोनों पत्नियों चोला रानी और चिल्ल रानी को सुनाई, किंतु चोला रानी को उनकी कहानी पर विश्वास न हुआ। जब चोला रानी ने राजा की भुजा पर बांधा डोरा देखा तो उन्हें लगा किसी अन्य स्त्री ने उन्हें प्रेम पूर्वक यह धागा बांधा है। यह सोचकर उन्होंने सोते हुए राजा की भुजा से वह डोरा तोड़कर फेंक दिया, किंतु चिल्ल रानी ने उसे श्रद्धापूर्वक अपने पास रख लिया। महालक्ष्मी की कृपा से राजा मंगलसेन पुनः महालक्ष्मी का पूजन करने को सज्ज हुए, किंतु वो धागा अपने हाथ पर ना बंधा देखकर व्यथित हुए तथा चिल्ल रानी ने वह धागा उन्हें दे दिया और बताया कि इस प्रकार चोला रानी ने उसे फेंक दिया था। यह सुनकर मंगलसेन चोला रानी पर बड़े रुष्ट हुए और चिल्ल रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके साथ ही महालक्ष्मी का पूजन किया। उसके अगले दिन माता लक्ष्मी एक वृद्ध रूप धर पहले चिल्ल रानी के पास पहुंची, जिन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया। उसे आशीर्वाद देकर वे चोला रानी के पास पहुंची, किंतु चोला रानी ने उनका अपमान कर वहां से उन्हें जाने को कहा। यह देखकर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उसे श्राप दिया, हे अभिमानी रानी, तुझे वृद्ध का सम्मान करना नहीं आता। मैं तो यह तुझे ऐश्वर्य प्रदान करने आई थी, पर तूने मेरा अपमान किया। इसलिए जिस शुकर का वध तेरे पति ने किया था, तेरा मुख भी उस शुकर के समान हो जाए। माता का ऐसा श्राप पाते ही रानी चोला देवी शुकरमुखी हो गई। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, तो तत्काल महर्षि अंगिरस के आश्रम जा, वह तुझे मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब माता की आज्ञानुसार चोला रानी महर्षि अंगिरस के आश्रम पहुंची और उनसे अपनी व्यथा कही। महर्षि अंगिरस ने कहा, पुत्री, माता का श्राप तो माता के व्रत द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, इसलिए तू उसी महान व्रत कर जिसे तेरे पति ने किया था। उनकी आज्ञा के अनुसार रानी चोला देवी ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली और राजा मंगलदेव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। फिर दोनों महर्षि अंगिरा के आशीर्वाद लेकर अपने राज्य लौट आए। इस प्रकार इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता, इस पवित्र कथा को जो भी श्रवण करता है उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तब युधिष्ठिर ने भी मन में उस व्रत को करने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने भाइयों और पत्नियों के साथ उस पवित्र व्रत को किया। जय श्री राधे। राधे राधे।